नमस्कार। मैं प्रेमा रौतेला। कैसे हैं आप सब लोग? आज का ये मेरा टॉपिक है वाणी। देखिए, ये कविता जो आपको दिखाई दे रही है ये ज़रूर आपने बचपन में सुनी होगी। कागा काको धन हरै कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत। इसको दूसरे शब्दों में आपने सुना होगा बचपन में। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबको वश में कर लेती है। आप सबने ये बचपन में ये पंक्तियाँ जरूर सुनी होंगी और इन पंक्तियों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो क्या होने वाला है। आप सही समझे। आज का ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बिना परिणाम जाने किसी को कुछ भी बोल देते हैं और उसके भयंकर परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ते हैं। देखिए, वाणी में अमृत भी है, वाणी में विष भी है, वाणी में मिठास भी है, वाणी में कड़वाहट भी है। यदि वाणी में शालीनता और विनम्रता है तो सामने वाला आपका प्रशंसक बन जाएगा। यदि आपकी वाणी में कठोरता है, आप कठोर बोलोगे तो सामने वाला क्रोध से आग बबूला हो जाएगा। ये वाणी का प्रभाव है। महाभारत काल में क्या हुआ था? महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा बोले गए एक व्यंग वाण ने दुर्योधन के हृदय पर लगे हुए घाव को धीरे धीरे किस में बदल दिया था? नासूर में बदल दिया था और जिसके उसके भयंकर परिणाम उसे भुगतने पड़े और द्रौपदी को भी अनेक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। और बाद में इसका रिजल्ट क्या रहा? उन भयानक युद्ध, उनका वनवास काल और भयानक युद्ध का उन्हें सामना करना पड़ा। उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत का ये युद्ध हमें संदेश देता है कि हमें आगे फ्यूचर के लिए हमें क्या सोच समझकर बोलना चाहिए, कितना भयंकर परिणाम इसका निकला। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि किसी नेता द्वारा बिना सोचे समझे बोला गया एक वाक्य राजनीतिक गलियारों में और पूरे देश में तहलका मचा देता है और लाखों उंगलियां उसकी ओर उठ जाती हैं। इसीलिए तो कहा गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, हृदय द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। ये देखिए, ये कड़वे बोल, मीठा बोलने वाला, देखिए मधुर वचन है औषधि, मीठा बोलने वाला कोई डॉक्टर यदि अपने गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के सिर पर, उसके हाथ पर, उसके कंधे पर मीठा बोलकर, सहानुभूति के शब्द बोलकर उसके कंधे पर अगर वो हाथ रख देता है तो आधी बीमारी तो रोगी की वैसे ही ठीक हो जाती है और आधा काम औषधियाँ करती हैं। तो मीठा बोलने का कितना गहरा प्रभाव है। और दूसरी ओर ये कड़वे बोल, ये विष बुझे, और जो कड़वे बोल होते हैं वो सीधे हमारे हृदय पर प्रहार करते हैं, हमारे हृदय पर घाव करते हैं। ये विष बुझे बोल हमारे कानों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर इस शरीर को दिन रात कष्ट देते रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति के कलेजे को काट काट कर खाते रहते हैं। हृदय पर लगा हुआ ये घाव धीरे धीरे भयंकर गंभीर मानसिक ये नासूर का रूप ले लेता है और बदले की आग में वह मानव से दानव बन जाता है। उसका विवेक खो जाता है, उसकी रातों की नींद, दिन का चैन खो जाता है, वो पशुवत व्यवहार करने लगता है। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि ये जो संबंध है, जो कड़वे बोलने वाले जो बोल हैं, ये पीड़ित व्यक्ति के तन, मन, धन और संबंधों को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। तो आप सोचिए, अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या वो चैन से जी पाएगा? और न वो खुद जी पाएगा और न सामने वाले को जीने देगा। इसीलिए कहा गया है, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर।
अब मीठा बोलने वाला, देखिए जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि मीठी वाणी में वशीकरण होता है, वशीकरण मंत्र की तरह। जिस प्रकार वशीकरण किसी के वशीभूत कोई हो जाता है, ये वशीकरण मंत्र होता है ना, कहते हैं ना उसके ऊपर वशीकरण मंत्र कर दिया। उसी प्रकार मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबको अपना बना लेता है। उसकी वाणी में एक वशीकरण मंत्र होता है। मीठे बोलने वाले व्यक्ति को सब लोग अपना बनाना चाहते हैं, सब लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं, सब उसके साथ रहना चाहते हैं। मीठी और लच्छेदार बातें करने वाला व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है और ऐसा लगता है कि हमेशा उसकी बातें सुनते रहें और उसके सुख दुख में सैकड़ों हजारों लोग उसके साथ हो जाते हैं। और दूसरा, कड़वा बोलने का प्रभाव देखिए। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति जो है बिल्कुल अकेला रह जाता है, उसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, उसे देखते ही सब भागने लगते हैं, उसे देखते ही सबका मूड खराब हो जाता है, कोई सुख दुख में उसका साथ नहीं देता। इसलिए हमेशा मीठी वाणी में एक चुंबकीय शक्ति होती है। जिस प्रकार चुंबक अपने आसपास की धातुओं को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबको अपना बना लेता है, शत्रु को भी, दुश्मन को भी अपना बना लेता है और अब मीठा बोल बोल कर वह जिंदगी में अपने बहुत से काम करवा लेता है। इसलिए मीठी बोली बोलने में बहुत शक्ति है। हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है, दर्पण होती है। किसी भी महिला और पुरुष की काया चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसकी वाणी में माधुर्य और कोमलता नहीं है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावहीन है, उसका व्यक्तित्व फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके जितने भी और गुण हैं वो सब इसके नीचे दब जाते, इसके तले जो कड़वी बोली है उसके तले दबकर सब खत्म हो जाते हैं। ये कड़वे बोल हमारे पारिवारिक संबंधों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, देवर देवरानी, सास बहू आदि के द्वारा आपस में बोले गए कड़वे बोल, तीखे बोल पारिवारिक संबंधों में जहर घोल देते हैं, विषैला बना देते हैं पारिवारिक वातावरण को। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति आए तो हमेशा आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही आप उस परिस्थितियों को संभाल सकें। इसलिए मीठा बोलकर हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। मीठा बोलने से क्या होता है, मीठा बोलने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसका हमारे पूरे मन, मस्तिष्क, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हम तनाव मुक्त होते हैं और खुश रहने का प्रयास करते हैं, खुश होते हैं हम लोग, जिससे हमारे आपसी संबंध और भी स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि बोली अनमोल है, एक कला है, क्योंकि मीठा बोलना मुश्किल है, सबको नहीं आता मीठा बोलना भी। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, जो इस कला को जानता है, जो मीठा बोलना जानता है, एक बहुत अच्छी उत्कृष्ट कला है मीठा बोलना। हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कोई भी बात बोलने से पहले, उसका परिणाम जानने से पहले उसे अपने हृदय रूपी तराजू में तोल कर देख लेना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी वो बात मुंह से बाहर निकालनी चाहिए। ये बात देखो, हमारे मनीषी हमारे देश में पैदा हुए ऐसी ऐसी बातें बोल के गए जो आज भी पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं हमारे आज के जीवन में। बहुत से लोग इतने चतुर होते हैं, इतने व्यवहार कुशल होते हैं कि अपनी कड़वी बोली को भी मीठी चाशनी में लपेट कर ऐसे वार करते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगता है, लेकिन लगता तो है, परिणाम तो उसके भी भयानक होते हैं। इसलिए जो भी बात बोलनी हो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसलिए मीठा बोलिए और सबको अपना बना लीजिए। इसीलिए अगर आपको मेरे दिल की ये बात अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।